नमस्कार दोस्तों, जाति जनगणना को लेकर पिछले कुछ वर्षों से तेज हुई राजनीतिक बहस के बीच अब केंद्र सरकार ने एक बड़ा और ऐतिहासिक फैसला ले लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बुधवार को हुई राजनीतिक मामलों की कैबिनेट समिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया कि आगामी जनगणना के साथ साथ जातिगत गणना भी की जाएगी। यह आजादी के बाद पहली बार होगा जब केंद्र सरकार आधिकारिक रूप से जातियों की संपूर्ण गिनती कराएगी। अब तक केवल सर्वेक्षण होते रहे हैं, लेकिन उन्हें जनगणना का दर्जा नहीं दिया गया। इस फैसले के साथ ही देश की राजनीति में बयानबाजी तेज हो गई है, जहां कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल इसे अपनी विचारधारा की जीत बता रहे हैं। वहीं भाजपा ने इस निर्णय को देशहित में लिया गया ऐतिहासिक कदम बताया है। खास बात यह है कि बिहार में अक्टूबर-नवंबर में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और विपक्ष जाति जनगणना को सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा बनाने की तैयारी में था। अब इस फैसले से प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष का यह अहम मुद्दा अपने पक्ष में मोड़ लिया है। फैसले की जानकारी देते हुए सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 246 के तहत जनगणना केवल केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में आती है, इसलिए राज्यों द्वारा कराए गए जाति सर्वेक्षण कानूनी रूप से जनगणना नहीं माने जा सकते। उन्होंने यह भी कहा कि कुछ राज्यों ने जाति सर्वे के नाम पर राजनीति की और वह सर्वे पारदर्शी नहीं थे, जिससे समाज में भ्रम और बंटवारा बढ़ा। वैष्णव ने पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार पर भी निशाना साधते हुए कहा कि मनमोहन सिंह सरकार ने भी 2011 में जाति जनगणना का दावा किया था, लेकिन वह केवल सामाजिक आर्थिक जाति सर्वेक्षण तक सीमित रहा और उसमें पारदर्शिता की कमी थी। सरकार का मानना है कि जातियों की पारदर्शी गिनती से समाज के सामाजिक और आर्थिक ढांचे को मजबूती मिलेगी और देश का समावेशी विकास सुनिश्चित होगा। मंत्री वैष्णव ने यह भी याद दिलाया कि मोदी सरकार ने 2019 में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10% आरक्षण का ऐतिहासिक फैसला भी लिया था, जिसे समाज के सभी वर्गों ने सराहा था। अब जाति जनगणना के फैसले को भी सामाजिक न्याय और समानता की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं और ऐसी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल रॉयल बुलेटिन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।